आज की इस वीडियो में बताएंगे एसआईपी करें कि आरडी करें, क्योंकि दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना असली गेम यहाँ है। आज की इस वीडियो में हम साफ साफ ये समझाएंगे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी और बैंक आरडी में कितना फर्क है। देखो, सबसे पहले एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक छोटी छोटी किस्तों में या महीनों की बचत में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। वो फंड के हिसाब से अलग अलग फंड्स होते हैं, वह चुनते हैं। अब मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसलिए रिटर्न एसआईपी में कभी भी फिक्स नहीं होता है। सिंपल बोलूँ तो एसआईपी मतलब थोड़ा थोड़ा रेगुलर और लंबा समय, ताकि कंपाउंड अपना जादू दिखा पाए। लेकिन आरडी की बात करें तो ये क्या है। आरडी है रेकरिंग डिपॉजिट। हर महीने एक फिक्स रकम पर बैंक में जमा करूं, बैंक पहले दिन ही बता देगा कि भैया इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ मार्केट का ड्रामा नहीं, सीधा सिंपल गारंटीड टाइप रिटर्न मिलता है। जिन लोगों को अपने पैसे पर जरा भी रिस्क नहीं लेना है और थोड़े थोड़े पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो उनके लिए आरडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जरा रियल वर्ल्ड देखते हैं भैया। पिछले एक साल में निफ्टी 50 का रिटर्न नेगेटिव रहा है। ऑफिशियल फैक्ट शीट के हिसाब से अगस्त एंड तक करीब -3% के आसपास रहा है। -3% मतलब मार्केट ने कमा के तो कुछ नहीं ही दिया है एक साल में, उल्टा आपका जो कैपिटल आपके इन्वेस्ट किया होगा वो भी -3% कम हो गया होगा। जबकि इसी पीरियड में आरडी ने 6.5 से 7% के आसपास कमा के दिया है। यह बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन बहुतों में अगर देखा जाए तो 7% आसपास तो मिला। अब फैक्ट क्लियर है। पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने थोड़ा निराश किया है भैया, लेकिन आरडी ने स्टेबल रिटर्न दिया है। आगे मोबाइल से कैसे आरडी कीजिएगा उसके बारे में भी बताऊंगा, जिसके जरिए मोबाइल से भी आरडी बना सकते हैं और मोबाइल से आरडी को क्लोज भी कर सकते हैं, वो आगे बात करेंगे। देखिए, आरडी का सबसे बड़ा प्लस क्या है, सर्टेनिटी मतलब निश्चित। भैया आपको पहले दिन से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेंगे। जीरो मार्केट रिस्क, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हर महीने आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं और वेल्थ बनता चला जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आरडी बहुत अच्छा होता है। जैसे 1 से 3 साल में आपके कुछ गोल हैं, तो इन सब के लिए आरडी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी अच्छी बात है। अब जरा एसआईपी पर भी बात करें तो एसआईपी का देखो असली मैजिक 2 चीज़ों में है, कंपाउंडिंग और रुपए कास्ट एवरेज। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आप जो पैसा लगाते हो ना, उस पर रिटर्न बनेगा, और फिर उस रिटर्न पर फिर रिटर्न बनेगा, और टाइम के साथ साथ उन रुपी कास्ट एवरेजिंग मतलब मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। जब नीचे होता है तो आपके वही मंथली पैसे से ज़्यादा यूनिट खरीदने को मिल जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सस्ते यूनिट प्रॉफिट दिखाने लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मान लो 5 साल, 7 साल, 10 साल, अगर इतने साल तक एसआईपी किया, तो एसआईपी की खासियत यह है कि यह महंगाई को बीट करने का सबसे आसान तरीका है। और एसआईपी में अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक मिला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा ध्यान रहे, मतलब 1 से 2 साल में एसआईपी आपको निराश भी कर सकता है। तो इसलिए एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के करना चाहिए। जैसे पिछले एक साल में कर दिया ना नेगेटिव रिटर्न देकर। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो सारे म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा देखा जाए तो वो है वेल्थ क्रिएशन। आरडी आपको सेफ रखता है, लेकिन एसआईपी आपको वेल्थी बनाता है। अगर आरडी का फंडा सिंपल है, मार्केट का टेंशन नहीं चाहिए, एसआईपी की तरह ऊपर नीचे नहीं होता है, जो रेट मिला है वो गारंटेड है। भैया हैबिट बन जाती है सेव करने की, हर महीने फिक्स अमाउंट डालना ही डालना है, और पॉकेट फ्रेंडली है भैया। 1000 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब अपना खर्चे काटने की जरूरत नहीं है। एसआईपी को अगर रोड ट्रिप आप बोलोगे ना, तो ये कहीं स्मूथ है, कहीं ऊपर नीचे, कहीं उबड़ खाबड़ है। तो आरडी को आप एक ट्रेन जर्नी समझो। स्लो हो सकता है लेकिन सही है, रिलायबल है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल आता है कि आरडी किन लोगों को करना चाहिए। स्टूडेंट कर सकते हैं, यंग प्रोफेशनल जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं और मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे अगले साल ये पैसा निकाल के फिक्स करना है, बाइक खरीदना है, या फिर कोई भी चीज़ आपको मतलब इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ में, उसमें आप आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। आपको छोटी छोटी अमाउंट डेबिट होके आपको बड़ा अमाउंट 1-2 साल में आपको रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। देखो, रेगुलर सेविंग जो
डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं बट एकदम बड़ा लमसम अभी पॉसिबल नहीं है भैया, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डाला जा सकता है। तो रिस्क एडवांस इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट मार्केट की रोलर कस्टमर राइड एंजॉय नहीं करते हैं बट फिर भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, आरडी उनके लिए है। देखो आरडी करने के बहुत तरीके हैं। जहां पर आपका बैंक है, मतलब कि जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन किए हैं वहां जाकर भी आप आरडी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन है उससे भी आप अपना आरडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कैलकुलेशन सिंपल है। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल का फिक्स गोल है। आरडी में चलो सेफ है, निश्चित है, कोई रिस्क चीज नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप एसआईपी चुनो, क्योंकि एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, तगड़ा है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। आरडी ने फिर भी 7% का इंटरेस्ट दिया है पिछले 1-2 साल में, लेकिन एसआईपी ने 1 साल में कम जरूर दिया है। लेकिन एसआईपी का पर्पस हमने क्या बोला, लॉन्ग टर्म, मतलब लंबा समय में एसआईपी असली जीत तभी है जब आप टाइम इन मार्केट कहते हैं, मतलब लंबे समय तक मार्केट में जो रहेगा वो जीतेगा। आरडी का असली फायदा है सर्टेनिटी, दोनों को सही जगह पर यूज करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आरडी, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी। ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का देसी फंडा है। तो दोस्तों अगर आप 1 से 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आरडी को चुने, और अगर आप 8 से 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी को चुने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आरडी और एसआईपी का डिफरेंट बताएं कि कौन सा बेटर है। आपको इन दोनों में से दोनों कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए है तो आरडी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको एसआईपी ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया में आरडी अकाउंट ओपन करना है तो दोस्तों BOI मोबाइल एप्लीकेशन में आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।